भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बुजुर्गों को, बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार, बुजुर्गों को राम राम। आज एंटी टोबैको डे है, तो सबसे पहले तो मैं आपको नशा छोड़ने के कुछ उपाय बता देता हूं। उसके बाद बताऊंगा कि आप बाहर के नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह वगैरह को तिलांजलि दीजिए, लेकिन बच्चों को फिर जो समस्या होगी समझाने की, उसका निदान बताऊंगा कुछ ऑल्टरनेटिव रेसिपीज बता के। यानी मैं कुछ आपको घर के बने हुए अपने खाटी देसी फास्ट फूड जो बच्चों के लिए हितकारी भी होंगे और स्वाद भी उनका ठीक ठाक रखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम भी तो एक बर्गर बना सकते हैं, हम भी तो बच्चों को कह सकते हैं देखो ये घर का नूडल ये खाओ, ये ज़्यादा टेस्टी है, और टेस्टी ही नहीं ये ज़्यादा हेल्दी भी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी रेसिपीज मैं अपनी तरफ से आपको आज बताने वाला हूँ। जरा तंबाकू छोड़ें। हरी बोतल या नीली बोतल में पानी भरकर सूर्य के सामने 7 दिनों तक रख दीजिए। इसे लकड़ी के ऊपर रखिएगा, फिर रोजाना 2 बड़ी चम्मच इसकी पीना शुरू कीजिए। जब ये पिए तो मन में वही विचार हो कि मुझे शराब छोड़नी, इस वजह से मैं ये पी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते करते और हमने बस इसे पी भर लिया ना, ये पूरा चिंतन करते हुए कि मुझे ये तंबाकू, ये शराब छोड़नी है, इसलिए मैं इसे पी रहा हूँ। आप देखिएगा छूटने लगेगी। एक और चीज़ है, स्वयं को अष्टगंध का तिलक लगाइए, बड़ा सा। अष्ट में 8 ना मिले, जितनी मिल जाए वो बड़ा सा तिलक लगा के खुद को शीशे में देखना शुरू करें, यहां पर एकाग्रचित्त कर दें और चमत्कार देखिएगा। अष्टगंध में क्या क्या पड़ता है ये सुन लीजिए। अगर, तगर, लाल चंदन, सफेद चंदन, कस्तूरी, केसर, कपूर, गोरोचन। इसमें से गोरोचन बहुत कठिनाई से मिलता है, लेकिन बाकी चीजें तो मिल ही जाती हैं। इसका प्रयोग कीजिए और देखिएगा आपका आत्मबल बढ़ेगा। एक चीज और, सोते समय सर के नीचे गुंजा या रत्ती के दाने रखें। शराब छोड़ने में जो लोग रुचि ले रहे हैं वह 1 चम्मच पिसी हुई सौंठ को नींबू के पानी में घोलकर शराब पीने के तुरंत बाद पी लें। धीरे धीरे शराब का टेस्ट ही आपको बुरा लगने लगेगा, दुश्मन लगने लगेगी वो शराब या तंबाकू। शराब पीने वाले या तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों को निहार मुंह यानी सुबह सुबह नारंगी खानी चाहिए, मन हटने लगेगा आपका नशे से। आपको बताओ, तंबाकू खाने से, नशा करने से या गंदा भोजन करने से, कूड़ेदान में डालने वाला भोजन जिसे जंक फूड कहते हैं, वो करने से भयानक रोग होते हैं और हाथ पर उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। वो आपको बताता हूँ, चलिए देखिए। पहले यहाँ यदि ऐसे करके कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं तो ये बेहद कमज़ोरी की निशानी है, और किसी के भी यहाँ पर ये चेन सी बन जाती है ऐसी, ये इस तरीके से, या बीच में से गायब होकर इस तरीके से रेखाएं जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई गंभीर रोग ना पकड़ जाए। आपको अलर्ट रहना होगा, और सबसे पहली सावधानी भोजन की सावधानी होती है। फिर यहाँ पे यदि बहुत सारी ये रेखाएं खड़ी हो रही हैं और नाखून आपके पीछे से बैंगनी हो रहे हैं या उनमें गहरी धारियाँ पड़ रही हैं, तब भी आपको अपनी रूटीन भी ठीक करनी है। उस बच्चे की रूटीन के साथ साथ जो सबसे पहली नज़र दौड़ानी है वो ये कि उसके शरीर में कहीं लेड तो नहीं जा रहा, उसके शरीर में कहीं MSG तो नहीं जा रहा, ठीक है ना, बहुत अधिक नमक का प्रयोग भी तो नहीं कर रहा, क्योंकि नमक के प्रयोग से दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी रेसिपीज़ बता रहा हूँ, ऐसे कुछ भोजन बता रहा हूँ जिसको आप घर में बनाइए और देखिए बच्चे इसको पसंद करेंगे। एकदम नहीं करेंगे, धीरे धीरे खिलाते रहिए, एक एक चम्मच, फिर बच्चों को आदत पड़ जाएगी। पेरेंट्स, बच्चों से इतना मत डरो कि आप उन्हें उनकी जिद पर विष देना शुरू कर दो। एक दाल बनाना सिखाता हूं, इस दाल को पूरी दुनिया में मुरादाबादी दाल के नाम से जाना जाता है। धुली मूंग की दाल लीजिए, एक व्यक्ति के लिए 1 मुट्ठी बहुत होती है। नींबू रखिए पास, थोड़ा सा मक्खन, और सफ़ेद मक्खन हो तो क्या कहने, फिर थोड़ा सा घी, और गाय का हो तो क्या कहने, देसी हींग, 5 से 10 साबुत लाल मिर्च जितना आप खा सकते हैं, और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर।
कुकर में, पतीले में करें तो क्या कहना। तो कुकर में हिसाब से थोड़ा सा पानी नमक डाल लीजिए और 10 मिनट तक तकरीबन इस दाल को पकाइए और अच्छी तरीके से घुमा घुमा के इसे घोंट दीजिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, पपड़ियाँ पड़ती हैं ऊपर, फेंकना नहीं, बड़ी टेस्टी होती है, और नीचे से ये थोड़ा सा जल जाती है, फेंकना नहीं, बड़ा टेस्टी होता है वो। और पतीले में यदि आप बना रहे हैं तो क्या कहने, बहुत ही मज़ा आएगा। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, बहुत गाढ़ी हो तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, लेकिन जब थोड़ी सी गाढ़ी हो तो इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल दीजिए, चाहें तो ज़रा सा तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। फिर इसे परोसना शुरू कीजिए। थोड़ा सा नींबू और ज़ीरे का पाउडर इसमें डाल दीजिए। अगर ये घुटी हुई नहीं है तो फिर घोट लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ घोटना इसका बहुत ज़रूरी है। फिर इसे रखिए, प्लेट में अच्छे से सजाइए और इसे पतीले में या मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो इसका स्वाद बच्चे कभी भूल नहीं सकेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। खैर, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए, भुना हुआ ज़ीरा ऊपर से छिड़किए और पुदीना, धनिया आदि, और हो सके तो ज़रा से कतरे हुए टमाटर इसको ऊपर से डालकर और फिर बच्चों को प्रस्तुत कीजिए। देखिए, शुरू में तो दिक्कत होगी, झगड़ा होगा ही होगा, लेकिन बाद में बहुत इंटरेस्ट से बच्चे इसे खाने लगेंगे, क्योंकि इससे पेट भी भरता है, स्वाद भी बढ़िया होता है और हेल्थ अच्छी होती है, दिमाग अच्छा होता है, तो बच्चे धीरे धीरे इसे बहुत पसंद करेंगे। ऐसे ही एक सैंडविच आप बना सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए, थोड़ी सी ब्राउन ब्रेड। अब देखिए साहब, ब्राउन ब्रेड भी आसानी से ब्राउन नहीं होती है, हल्का सा भून लिया जाता है, वो फाइन फ्लोर ही होता है। बहुत कम जगह ब्राउन ब्रेड वास्तव में ब्राउन मिलेगी आपको, ढूंढिए शायद मिल जाए। तो ब्राउन ब्रेड, मक्खन, जेली नहीं तो जेम, हरी चटनी, नमकीन। अब क्या करना है, 4 स्लाइस लीजिए ब्राउन ब्रेड के और एक हिस्से को, जैसे ये नीचे और ये ऊपर, तो एक हिस्से को धीमी आंच पर गर्म करिए और कुरकुरा कर लीजिए और मुलायम वाले हिस्से में मक्खन लगाइए। वाइट हो तो क्या कहना, फिर ब्रेड लगा दीजिए, फिर हरी चटनी लगाइए, फिर ब्रेड लगाइए, फिर जैम लगाइए और थोड़ा सा खीरा, मशरूम आदि भी इसमें आप लगा सकते हैं। फिर उसको ब्रेड से ढकिए, इसको सुंदर तरीके से काटिए। ऊपर भी जो ब्रेड रखेंगे उसका टॉप वाला फ्लोर जो है वह है धीमी आंच पर कुरकुरा भुना हुआ होना चाहिए। फिर रखिए, इसको काटिए, बच्चों को प्रस्तुत कीजिए, मान मुनव्वर के साथ प्रस्तुत कीजिए कि भैया हम पर कृपा करो, कुछ दिन ये खा के तो देखो, टेस्ट अपने आप डेवलप होने लगेगा। वो बच्चे आप पर एक दिन कृपा ज़रूर करेंगे जब आप उन्हें धीरे धीरे सिखाते रहेंगे, तो उनकी कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। भाई आजकल स्थिति तो यही है। और अब गुरु मंत्र। अच्छा भाई, बच्चे कहते हैं नूडल्स सिखाने, घर पे बनाते हैं। देखिए, मैं डिस्करेज करूंगा आपको मैदा के लिए, लेकिन बहुत मजबूरी है शुरू में, तो आटा मैदा मिला लें। बाकी तो आप चावल का आटा लें तो बहुत बढ़िया। चावल के आटे से सिवैयाँ की तरह होते हैं ना, लंबा लंबा, उन्हें तोड़ते चले जाएं, इतना लंबा। मशीन भी आती है, उस मशीन में ऊपर से लगाएं, ऐसे करके उसे दबाते चले जाएं और वह लच्छे के लच्छे निकलते चले जाएंगे। वह आपके घर पे नूडल्स आपकी निगरानी में तैयार हो रहे हैं। धीरे धीरे मैदा बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा, बहुत डेंजरस है मैदा। जब ये नूडल्स आप बना लें, ताज़े बनाएं, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, 1-8 किलो बना के रख दीजिए। उसके बाद इन्हें हल्के से देसी घी में भून कर रख दीजिए, या सिवैयाँ हो भून कर हल्के से उन्हें रख दीजिए। साथ ही साथ हमेशा थोड़ी सी मटर उबाल कर फ्रीजर में रख दिया कीजिए। जैसे ही बच्चे भूख चिल्लाएं, तुरंत इसे उबलते हुए पानी में डालिए। ज़ीरा, नमक, मिर्च, हींग, हल्दी इसमें डालिए और घुटने से पहले
आज से उसे उतार लीजिए। फिर उसे प्लेट में डालकर उसके ऊपर मटर, टमाटर, धनिया, पुदीना, छोटा छोटा खीरा, बीन्स आदि डालकर परोस दीजिए। बड़ा टेस्टी होगा और आप देखिएगा इससे बीमार नहीं पड़ेगा कोई। इसमें जहर नहीं होगा, इसमें लेड नहीं होगा, इसमें MSG नहीं होगा। देसी बर्गर बनाइए, कोशिश कीजिए कि वास्तविक रूप से आपको ब्राउन ब्रेड मिल जाए। फिर घिसे हुए आलू लीजिए, कैसे उबाल लीजिए आलू को और ऐसे 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 करके उसको बिल्कुल घिस दीजिए। उसमें थोड़ी सी उबली हुई मक्का वो पीस कर वो डाल दीजिए। साथ ही साथ सोयाबीन उबालिए, जो छोटा दाना आता है, और उसको भी पीस कर उसमें ही मिला दीजिए। थोड़ा सा नमक डालिए, फिर इमली की चटनी, धनिया, पुदीने की चटनी, ये सब उस पर लगाइए। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। आपने आलू लिए, उसमें सोयाबीन डाली, उसको अच्छे से आपने करके टिक्की की तरह सेक लिया। फिर उसको ब्राउन ब्रेड में लगाया, चटनी वगैरह उसमें डाली, उसको ढका, बीच में से काटा या एक के ऊपर एक गोल किया और बच्चों को दे दिया। कोशिश कीजिए इसे तले ना, और बाय द वे तल भी रहे हैं गाय के घी में तले। आप देखिएगा बच्चे इसे पसंद निश्चित रूप से करेंगे। और बच्चों को आप लेड नहीं दे रहे हैं, MSG नहीं दे रहे हैं, यानी स्वास्थ्य दे रहे हैं, स्वाद भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी दे रहे हैं। अच्छा, टोमेटो सॉस घर बनाइए। इधर उधर के बाहर से सॉस ला के क्या है, घर बनाइए टोमेटो सॉस, बहुत बढ़िया होगा। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आलू की गोल गोल टिक्की बनाइए, बीच में मक्का भर दीजिए, सोयाबीन भर दीजिए, फिर उसको देसी घी में सेकिए, फिर ब्रेड पर एक और सॉस लगाइए, दूसरी ओर चटनी लगा के आलू की टिक्की बीच में रख दीजिए और खिला दीजिए बच्चों को इमली की चटनी के साथ, और देखिए कितना टेस्ट। और बच्चे खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, सच बता रहा हूँ, खाते हैं। और इसको आप ये भी कर सकते, कुछ इधर उधर की मशीनें दिखा दीजिए बच्चों को। ये देखो टोस्टर से ब्रेड निकाली वगैरह 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 करिए, बच्चे धीरे धीरे उसको प्रेफर करने लगेंगे। इसको जब आप बना रहे हो तो बच्चों को पास मत रखिएगा, लेकिन इसको बहुत सुंदर सा सजा वजा के बच्चों के सामने रखिएगा। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, कागज़ के कुछ डिब्बे खरीद लाइए, उसमें इसको रख के और बच्चों को दे दीजिए। देखिए बच्चे से ज़रूर पसंद करेंगे। तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी भोजन करेंगे, शरीर को मजबूत करेंगे, दिमाग को करेंगे चैतन्य। राम राम, नमस्कार।